अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। मैं हूँ जान अहमद और आप देख रहे हैं टिप टू द टॉप। व्यूवर्स, वेलकम बैक करते हैं आपको हमारी नई वीडियो में। व्यूवर्स, दुनिया में कौमें गिरती और उठती रहती हैं, लेकिन तारीख़ उन्हीं मुल्कों को याद रखती है जो गिरने के बाद उठना जानती हो। और आज हम आपको इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देंगे रशिया के फार्म में। जी हाँ दोस्तों, रशिया के फार्म में अगर आज हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कौन है, तो यकीनन आपके जहन में अमेरिका का प्रेसिडेंट आएगा। और क्यों ना आए, अमेरिका आज की दौर का सुपर पावर जो है। इसी की वजह से दुनिया का हर मुल्क अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल तौर पर, दोस्तों यकीन मानिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट आज के दौर में व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन का रशिया की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। आज रशिया जिस भी मकाम पर खड़ा है उसमें व्लादिमीर पुतिन का रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज रशिया वर्ल्ड सुपर पावर की रेस में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि रशिया के पास वो तमाम चीज़ें हैं जो एक मुल्क को सुपर पावर बना सकती है। आज के दौर में रशिया इतना पावरफुल है कि वो इंडिया, वियतनाम, मिस्र, सऊदी को मिलिट्री वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स सप्लाई करता है। रशिया ऑयल प्रोडक्शन में दुनिया में सेकंड पोजीशन पर है, वीट प्रोडक्शन में दुनिया में फर्स्ट पोजीशन पर है, न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास मौजूद है। दुनिया में जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है उनका आधा से ज़्यादा हिस्सा इनके पास मौजूद है। बेस्ट एथिकल हैकर्स भी इनके पास ही मौजूद है। दोस्तों, रशिया पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले की सेंचुरी में रशिया भी एक आम कंट्री हुआ करता था जिसका सुपर पावर बनने का कोई भी ख्वाब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। आइए रशिया की थोड़ी हिस्ट्री पर बात करते हैं कि ये मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन पाए। को यहाँ तक पहुँचाने में दो लोगों का नाम बहुत ही ऊपर आता है। इनमें से एक का नाम पीटर है जो कि यहाँ के किंग थे, और दूसरे का नाम कैथी रायन जो कि एक लेडी थी। 13वीं सेंचुरी में यहाँ पर मंगोल ने हमला किया और उन्होंने रशिया के डिफरेंट पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर लिया। सेंचुरी में रशिया को मंगोल से इवन ने आज़ाद करवाया। 16वीं सेंचुरी में यहाँ के किंग माइकल बने। माइकल के बाद पीटर रायन किंग बने जो इनके पोते थे, और यहीं से रशिया की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इसी टाइम रशिया में कुछ एरियाज पर एशियन कंट्रीज़ का दबदबा था, लेकिन पीटर जानते थे कि यूरोप एशिया से कई गुना ज़्यादा डिवेलप है और वो रशिया को भी यूरोप की तरह डिवेलप करना चाहते थे। इसी वजह से वो एक ट्रिप पर निकले। पहले वो हॉलैंड गए जो आज का नीदरलैंड है। उन्होंने हॉलैंड का बखूबी से जायज़ा इस मुल्क का जायज़ा लेने के बाद उन्हें यहाँ की शिपमेंट का जो प्रोसेस था वो बहुत पसंद आया। वो यहाँ की टेक्नोलॉजी से बहुत इम्प्रेस हो। इसी वजह से उन्होंने वहाँ से इंजीनियर्स बुलवाए और रशिया को कंस्ट्रक्ट कर पाए, और वहाँ से टीचर भी मंगाए ताकि वो रशिया की आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर पाए। इस आदमी ने अपनी एक आर्मी तैयार की थी जो 2 लाख पर मुश्तमिल थी। समंदर पर राज करने के लिए भी इसने अपनी नेवी की फोर्स तैयार कर रखी थी जिसके पास 48 वारशिप और 700 शिप्स मौजूद थी। इस दौर में दुनिया पर स्वीडन का दबदबा था और स्वीडन ने डेनमार्क जैसी कंट्री को भी अपना गुलाम बना लिया था। इसी वजह से रशिया ने नॉर्वे और पोलैंड जैसे मुल्कों को अपना दोस्त बनाया। के बाद पीटर थर्ड रशिया के किंग बने, लेकिन वो उतने खास शख्स नहीं थे। इसी का फ़ायदा उठाया उनकी बीवी की तेराइन ने, जो कि बिल्कुल पीटर के नक्शे कदम पर ही चल रही थी। पीटर का एक ख्वाब था कि रशिया में एक ऐसी पोर्ट बनाई जाए जो कभी भी ना रुके, वो हमेशा चलती रहे, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी और भी स्टेबलाइज हो। 1782 से लेकर 1792 तक रशिया और ओटोमन एम्पायर के बीच लड़ाई हुई, जिसमें जीत ऑफ कोर्स रशिया की ही हुई। इस जीत के बाद रशिया की ट्रेड्स को तो जैसे पर ही लग गए, और इसी ट्रेड्स की इंक्रीज की वजह से उनकी इकोनॉमी और भी बढ़ गई। और 19वीं सेंचुरी में जो रशिया ने डेवलपमेंट की है वो तो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। 1917 में रशिया के किंग लेनिन थे जो यहाँ पर राज कर रहे थे। 1922 में सोवियत यूनियन बनाई गई जिसका मकसद अमेरिका को पीछे छोड़ना था और रशिया को आगे बढ़ाना था। इस समय सोवियत यूनियन को स्टालिन लीड कर रहे थे। उनकी मौजूदगी में रशिया ने बेतहाशा तरक्की कर। वर्ल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर जर्मनी, फ्रांस और जापान को खूब सबक सिखाया और इनके चक्के ही छोड़ा लिए। लेकिन जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया, इसकी वजह से अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर तस्लीम किया जाने लगा। अमेरिका को जब सुपर पावर तस्लीम किया जाने लगा तो ये बात यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को हजम नहीं हुई।
होती भी क्यों, क्योंकि वो भी एक कंप्लीट सुपर पावर। दोस्तों, आज व्लादिमीर पुतिन पिछले 20 साल से भी ज़्यादा रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी। ये एक मजदूर के बेटे थे और इनकी ज़िंदगी बहुत ही सख्त गुजरी है। इन्होंने लॉ की डिग्री कर रखी है इन सब सख्तियों के बावजूद भी। इसके बाद उन्होंने रशिया की सीक्रेट एजेंसी KGB ज्वाइन कर ली। वहाँ पर बेहतरीन काम करने के बाद 1999 में व्लादिमीर पुतिन को रशिया की सदारत संभालने का मौका मिला। आज रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी तारों की मोहताज नहीं। वो जापान, अमेरिका और दुनिया में किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। दुनिया का फर्स्ट स्पेस प्रोग्राम हो, ये भी रशिया की तरफ से ही इन्वेंट किया गया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन्स रशिया ही ट्रांसपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे बेस्ट एथिकल हैकर्स भी रशिया के पास ही मौजूद हैं और यकीनन रशिया आगे आने वाली 20 सालों में भी बहुत तरक्की करने वाला है। दोस्तों, आपसे एक अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।